हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज लिंचिंग। देखिए, लिंचिंग का मतलब होता है बिना वैध निर्णय के किसी को मार डालना, उसे लिंचिंग कहा जाता है। यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक पर्सन की अगर ना हत्या कर देते हैं कानून अपने हाथ में लेकर, उसे ही लिंचिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The accused killer was lynched by an angry mob. The next one is turn. Turn का मतलब होता है कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा ना सीरियस हो, ठीक है, ये सीरियस नहीं, बीमार वाला सीरियस नहीं है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा गंभीर दिखता हो शक्ल से ही, कठोर हो, या कोई ऐसा चेहरा जो कभी मुस्कुराता ही नहीं हो ना, उसे स्टर्न कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्श। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेंटल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। A stern receptionist took our names without even looking up. The next one is nuance. Nuance का मतलब होता है a very slight difference in appearance, meaning, sound, etc. यानी कि जब बहुत एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि दिखेगा भी नहीं ना किसी के अपीयरेंस में, मीनिंग में या साउंड में, उसे न्यूएंस कहा जाता है, यानी कि ना सूक्ष्म। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The painter has managed to capture every nuance of the woman's expression. The next one is acquitted. Acquitted का मतलब होता है to state formally that a person is not guilty of a crime, यानी कि किसी के निर्दोष होने की विधिवत घोषणा करना, उसे ही acquitted कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्सॉल्व। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अक्यूज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She was acquitted of all the charges against her. The next, विजिलेंटिज्म। देखिए, विजिलेंटिज्म का मतलब होता है ये ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी पीपल जो कि ना अनऑफिशियल एक्शन लेते हैं। अनऑफिशियल एक्शन का मतलब क्या हो गया कि इनके पास वो पार नहीं है वो काम करने का, तभी भी वो ये काम करते हैं ताकि वो अपने क्षेत्र में ना कोई क्राइम प्रिवेंट कर सके, या तो वो ऐसे लोगों को ना पनिश कर सके जो कि उन्हें लगता है कि क्रिमिनल्स हैं, उसे विजिलेंटिज्म कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The film does not condone vigilantism. You can't defeat violence with वायलेंस। नेक्स्ट वन इज मॉब। मॉब का मतलब होता है भीड़ जो उग्र या कष्ट का कारण बन सकती है, उसे ही मॉब कहा जाता है। यानी कि लार्ज क्राउड ऑफ पीपल दैट मे बिकम वायलेंट और कॉज ट्रबल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लैन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। 50 people were killed in 3 days of mob violence. The next one is सकम। सकम का मतलब होता है संघर्ष बंद कर देना, झुक जाना या हार मान लेना, उसे ही सकम कहा जाता है। यानी कि टू स्टॉप फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पेरिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Thousands of cows have succumbed to the disease in the past few months. The next one is presumably. इसका मतलब होता है संभवतः, यानी कि used to say something that is possibly true, उसे कहा जाता है presume। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? probably। एंटोनिम क्या हो जाएगा? unlikely। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। presumably they have decided to move back to Australia. The next one is fatal. fatal का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो घातक है या जानलेवा है, यानी कि ना उससे किसी की जान जा सकती है। कोई चीज अगर डेडली है तो उसे ही फेटल कहा जाता है, यानी कि कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेडली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन फेटल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस इज अ पोटेंशियली फेटल डिसीज। नेक्स्ट वन इज प्रोसिक्यूटिंग। प्रोसिक्यूटिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग somebody with a crime and of trying to show that he or she is guilty in a court of law। यानी कि ना अदालत में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया, उसे ही प्रोसिक्यूटिंग कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूशन। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। फेलियर टू प्रोवाइड इंश्योरेंस rendered him liable to prosecution. The next one, डिसमिल। देखिए, डिसमिल का मतलब होता है कोई भी चीज अगर ना दुखद हो या दुख भरा हो, मतलब उसको देख के आपको ना अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है ना, कोई चीज अगर निराशाजनक हो, डिप्रेसिंग हो, तो उसे डिसमिल कहा जाता है। यानी कि कॉजिंग और शोइंग सैडनेस, और इफ समथिंग इज डिप्रेसिंग यू कैन कॉल इट डिसमिल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिप्रेसिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हैप्पी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It was a really dismal day. The next one is conviction. Conviction का मतलब होता है न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया, उसे ही कन्विक्शन कहा जाता है। यानी कि द एक्शन ऑफ फाइंडिंग somebody guilty of a crime in a court of law। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्विटल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He has a long record of previous convictions for similar offenses. The next one is असाइलेंट। असाइलेंट का मतलब होता है
जब कोई पर्सन किसी को अटैक करता है ना, तो जो पर्सन अटैक कर रहा है उसे ही असाइलेंट कहा जाता है, यानी कि ना आक्रमणकारी या तो हमलावर व्यक्ति, यानी कि अ पर्सन हु अटैक्स समबडी इज कॉल्ड एज एन असाइलेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अटैकर। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब योर असाइलेंट? द नेक्स्ट वन इज रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन का मतलब होता है जब किसी चीज पे ना लिमिट लगा दिया जाए या कंट्रोल लगा दिया जाए ना, तो उसे ही रीस्ट्रेन कहा जाता है, यानी कि किसी पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ कंट्रोल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज विदाउट रिस्ट्रेन। द नेक्स्ट वन इज एंटेल। एंटेल का मतलब ये होता है टू एंटेल इज टू इन्वॉल्व, या तो किस चीज को ना जरूरी बनाना, टू मेक समथिंग नेसेसरी, उसे भी एंटेल ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नेसेसिटेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The journey will entail changing trains twice. The next one is aggrieved. Aggrieved का मतलब होता है upset और angry at being treated unfairly, यानी कि अगर आपके साथ कोई उचित व्यवहार नहीं करता है, उस समय आपको जो गुस्सा आता है या आप जब अपसेट हो जाते हैं, यानी कि आपको अच्छा नहीं लगता है, उसी चीज को अग्रीव्ड कहा जाता है, यानी कि ना अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण परेशान या क्रोधित, उसे अग्रीव्ड कहा जाएगा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपसेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलाइटेड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He felt aggrieved at not being chosen for the team. The next one is बाइगॉटरी। देखिए बाइगॉटरी का मतलब होता है बाइगॉटरी इज द पोजेशन और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल प्रेजुडिसेस और ओपिनियन। अभी देखिए प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब होता है जब आपके मन में किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए एक बहुत प्रबल भावना होती है ना, उसे नापसंद करने की, उसे ही प्रेजुडिस कहा जाता है, यानी कि पक्षपात। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटॉलरेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉलरेंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He deplored religious bigotry. And the last one is propaganda. देखिए propaganda का मतलब होता है information and ideas that may be false or exaggerated, which are used to gain support for a political leader, party, etc. यानी कि आप है ना कोई ना ऐसे इंफॉर्मेशन का या आइडियाज का ना यूज कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि सच नहीं हो, और उसको ना बढ़ा चढ़ा कर ना बोला ही जा रहा है ताकि आप है ना सपोर्ट गेन कर सके, यानी कि आप है ना लोगों का ना समर्थन ले सके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए, उसे ही प्रोपेगेंडा कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पब्लिसिटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यूज रिपोर्ट्स वर बीइंग डिस्काउंटेड एज प्रोपेगेंडा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।